मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, मौजूदा वक्त के अंदर और मौजूदा दौर में हमने शायद इस तरह से पहले कभी इन 70-80 डेकेड्स के अंदर हमने इस तरह की कोई भी वबा शायद ना देखी न सुनी। लेकिन मौजूदा वक्त में हम एक ऐसी वबा की जद में है जिसने ना सिर्फ 1, 2, 3 बल्कि 120 से ज़्यादा ममालिक को अपनी जद में लिया। और यकीनन जब हम इस वबा की बात करते हैं, कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 का नाम भी दिया गया है, यह नाम सुनते ही जिस्म में थरथरी सी आ जाती है। लोगों के अंदर एक खौफ, एक डर बैठ सा गया है। और यह डर ऐसा कि अगर किसी शख्स का कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो उसे दूर कर दिया जाता है, खा वो बेटा हो, खा वो माँ है, खा वो बाप है। और सोशल मीडिया के ऊपर तो ऐसी ऐसी भी वीडियोस देखी गई हैं और ऐसी ऐसी भी खबरें सुनी गई हैं कि माँ रो रही है, माँ तड़प रही है कि आखिरी दीदार मुझे अपने बेटे का कर लेने दो, लेकिन शायद वो ये भी करने नहीं दिया गया। अगर आज हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो शायद हमें यह भी खबर सुनने को मिली कि कोविड-19 से हलाक होने वाले, उससे मरने वालों के लिए कब्रिस्तान भी अलहदा से बना दिया गया है। ये वबा क्या है, क्यों है, किस तरह है, ये शायद ना तो मैं जानता हूँ और शायद ना ही कोई इसे जान पाया है। ज़रूर है कि इस वक्त इंसान इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ एक और भी चीज़ बताता चलूँ आपको कि इंसान ने अपने आप को बहुत कुछ समझ लिया था। अपनी अक्ल को, अपनी इल्म को, अपनी तालीम को, अपनी हिकमत को, और वो शायद ये समझ रहा था कि वो सब चीज़ों पर कुदरत और ताकत रखता है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि जो इसको बनाने वाला है, जो इसका खालिक है, वो ही सब कुछ है। शायद हम उसे भूल चुके थे। अब आज ये वक्त है कि हम उसे याद करें और हम अपनी सिमत को दुरुस्त करें। हम मसलिक के अंदर, कौम के अंदर, मजहब के अंदर इस तरह उलझ चुके थे, लेकिन शायद ये वो वक्त है जिसने इन तमाम चीज़ों को एक तरफ कर दिया। और आज अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ नज़र आता है और वो आता है इंसानियत। आज इंसानियत मुश्किल में है, दुख में है, परेशानी में है। हमें देखना है कि हम किस तरह से इंसानियत के काम आ सकते हैं। दुनिया इसकी जद में है, दुनिया इस मुश्किल के अंदर फंसी हुई है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क का हाल देखें और अपने मुल्क की बात करें तो हमारा मुल्क भी बहुत सी मुश्किलात का इस वक्त शिकार है, इक़्तिसादी तौर पर, माशरती तौर पर और मुआशी तौर पर। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा तबका भी है जो बहुत नीचे की सतह पर ज़िंदगी को गुजार रहा है और वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। वो तबका जो सिर्फ और सिर्फ दिन में दिहाड़ी कर कर काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। और आज हम बहुत सी NGOs को, बहुत से हम इदारों को देख रहे हैं कि वो सरगर्म अमल हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं पहुँचे। बाइबल मुक़द्दस हमें इसके बारे में क्या बताती है? हमारा चरवाहा जो हमारा यीशु है, जो हमारा मुनज्जी है, वो अपनी भेड़ों के बारे में क्या कहता है और उससे मानने वाले उसके खादमीन वो अपनी भेड़ों के साथ उनका किरदार क्या है। आज हम इस मौजू पर खुदा के कलाम में से सीखेंगे और माशी और माशरती तौर पर हम इस वबा के हवाले से जो पेश आ रही हैं चीज़ें, उनके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इस नशिस्त में खुदा के खादम यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च से है, चर्च ऑफ पाकिस्तान, जो कि 74 गार्डन के नाम से मशहूर है। आज वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है खुदा के खादम पादरी शाहिद अनवर, जो कि प्रेस्बिटर इंचार्ज भी हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस मौजू पर और आज के जो कि हम चरवाहा हम देखते हैं, हम माशी हालात को देखते हैं, उस पर उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, चूँकि इस वक्त आप मसरूफ़ हैं और फराही कामों में भी हम आपको बढ़ चढ़ कर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। हम एक बार फिर आपके शुक्रगुजार हैं और आपको खुदा के लोग प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मसीह में आपको मेरा सलाम पहुँचे। थैंक यू वेरी मच मकबूल भाई। मैं खुदा को शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ आकर ये प्रोग्राम कर सकूँ और सब कुछ खुदा के नाम को जलाल के लिए हो।
आपने जैसे बात की कि चरवाहे और भेड़ों के बारे में, मैं ये समझता हूँ कि चरवाहों में जो भी हैं उनको उन भेड़ों का पता होना चाहिए। और अगर आज पता नहीं है तो इसमें सबसे पहले चरवाहे की। और एक और थोड़ी सी गलती ये भी है कि हमारी भेड़ें अपने चरवाहे चेंज करती हैं। हर 2 दिन के बाद जो बात उनको समझ नहीं आती या उनको कलाम उनके मुताबिक नहीं होता तो वो बात समझते हैं कि हमारे लिए कलाम दिया गया। याद रखिए, अगर कलाम आपके लिए दिया तो खुदा आपसे प्यार करता है, लेकिन लोग कुछ समझते नहीं जी भाई साहब ने हमें तैयार करके दिया कलाम। तो याद रखिए, अगर कलाम आपको खुदावन दे रहा है, आपके लिए है, तो उसको कबूल करें। सर, मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा जो इस वक्त पोजीशन नज़र आ रही है, जो सिचुएशन है कोरोना के हवाले से, तो मैं पूछना आपसे चाहूँगा कि पहले तो हम इस चीज़ पर नज़र करें कि जो मौजूदा हालात आए हैं कोरोना की वजह से, जो माशी जो मुश्किल जो इस वक्त, ज़ाहिर सी बात है, जो हमारा ऐसा तबका है जो लो तबके के ऊपर आता है, तो इस वक्त भूख और अफलास जो है वो इस वक्त मेन मसला जो है, खाना जो है मेन मसला है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब हम मत्ती रसूल की अंजील का हवाला देखते हैं तो वहाँ पर हमें 14 बाब में अगर हम एक पूरा एक चैप्टर देखें, उसको 13 से लेकर 21 आयत तक, तो जब मसीह यीशु के साथ भीड़ है तो वो उनकी रूहानी खुराक को तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो उनको जिस्मानी खुराक भी दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब हमारा चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है, अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है और ज़िम्मेदारी के साथ चलता है, तो मैं समझता हूँ कि क्या आज के जो खादमीन हैं, आज के जो चरवाहे हैं, उनके किरदार को इस सूरत हाल में आप कैसे देखते? मैं ना जब इस हवाले को पढ़ता हूँ ना, इसमें बहुत सारे कमेंट्रीज पढ़ने का मुझे शौक़ है थोड़ा सा। तो मैं पढ़ता हूँ कि वहाँ पर एक खुदाई खादिम लिखते हैं कि ये जो 5 रोटियाँ हैं और 2 मछलियाँ हैं, जो एक शायद नौजवान का उस दौर में लंच या डिनर होगा, वो लेके आते हैं जी, और खुदा उन्हें इसमें बिठा देते हैं, एक तरतीब से बिठाते हैं, और लिखा है जी 12 टोकरे उठाए गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पर लोगों के पास भी था, ये कमेंट्री में पढ़ रहा हूँ, तो जब सब उन्होंने निकाला तो उन्होंने भी शेयर कर दिया। तो ये है कि अगर हम पहल करें तो वो शेयरिंग शुरू हो जाएगी, और वो देते गए और खाते गए, देते गए और खाते गए। याद रखिए, देने वाला हाथ कभी खाली नहीं हो सकता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा खुदा मौज़ नहीं करता, खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं एक कमेंट्री की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक दूसरे को शेयर करनी है। शायद मैंने छुपा के वो 2 रोटी मैंने भी रखी हुई है, मैं बोलूँगा यार 1 रोटी मैं भी दे देता हूँ, ठीक है जी। तो जब वो लिखा है देते गए और वो खाते गए और फिर 12 टोकरे उठाए गए, कोई ज़ाया नहीं किया गया। आज हकीकत यह है कि हम खुदा को भूल चुके थे, हम इतने तेज़ हो चुके थे, तो हमने बोला जी, जैसे वॉल स्ट्रीट कहते थी हमारे पास इन्वेस्ट करो तो आपके पैसे इतने दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे। आज हमने हर चीज़ को छोड़ दिया। फैमिली में क्या टाइम था हमारा, हम तो इतने बिजी थे, हमारे पास टाइम ही नहीं था फैमिली के लिए। आज खुदा ने बोला फैमिलियों को टाइम दो, ठीक है। आज खुदा कह रहा है कि तुम घर में दुआ नहीं करते थे, अब हम सब घर में दुआ कर रहे हैं। तो ये खुदा ने अपनी खुदाई दिखाई है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि खुदा ने बताया कि मैं हूँ। यकीन जानिए, आज मैं खुदा उनको शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए, इवन कि कोरोना वायरस के खुदा उनको शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने हमें एक तरतीब में लगाने के लिए मौका दे दिया कि हम तरतीब में लग जाएं। हम जो दुनिया में पोल्यूशन फैला रहे थे, हर जगह हम अपनी आई कर रहे थे। आज मेडिसिन लोग दावे कर रहे थे हमसे अच्छी मेडिसिन दुनिया में नहीं हो सकती। आज क्या हो गया? अभी भी बता रहा हूँ कि 200 से ज़ायद ममालिक जिसमें हमला हुआ है इस कोरोना वायरस का, बड़ी मादे के साथ कह रहा हूँ, अभी तक उसकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई। अभी इफेक्टेड ऑन सितंबर, यहाँ तक जारी बात, लेकिन रिसर्च ये कह रही है जब तक इसका एंटीडोज नहीं आएगा ये फैल सकती है। बात हम कर रहे हैं इस हवाले से कि हम जो इस वक्त मुश्किल में हैं। देखिए, हम ना मज़हब की बात कर रहे हैं, ना हम फ़िरकी की बात कर रहे हैं, ना हम मसलक की बात कर रहे हैं, ना हम मज़हब की बात कर रहे हैं। हम किसी चीज़ की मौजूदा जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है इस कोरोना की वजह से इंसानियत की, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे सामने इस तरह की भी आती। क्या ये वक्त है इस तरह की बातें करने का? अगर इस वक्त कोई मुश्किल में है तो वो इंसानियत मुश्किल में है। बहैसियत मसीह होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी तालीम है वो हमें एक दूसरे की मदद करने के हवाले से, तो इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ खुदा ने क्लियर इस बारे में बताया कि और यीशु मसीह तमसील बयान करते हैं नेक सामरी की, और यीशु मसीह पूछते हैं कि नेक सामरी कौन है, तो वो जवाब मिलता है जिसने उसकी मदद की। तो याद रखिए, अगर हम दूसरों की मदद करें तो यीशु की तालीम को हम प्रचार कर रहे हैं। इसमें ना हम हिंदू देखें, ना हम मुस्लिम देखें, ना हम ये देखें कि ये सिख है। मैं फिर कहता हूँ खुदाओं को शुक्र अदा करता हूँ, दावे नहीं करने चाहिए, सिर्फ खुदाओं का हाथ जोड़ के शुक्रगुजारी अदा करता हूँ। हमारे चर्च में जिसने आके दरवाज़ा खड़काया है, हमने इवन कि हमने 3 ट्रक डायसिस को भी चर्च की तरफ से दिए,
और इवन कि बहुत सारे ऐसे काम बोलने नहीं चाहिए लेकिन सब यीशु के नाम को जला, और हम हर मंथ करते हैं, एक दिन नहीं करते, हर मंथ हमारे जो ज़रूरतमंद है उनको पता है, उनकी लिस्ट है हमारे पास, बच्चों की एजुकेशन की लिस्ट है, हम हर मंथ करते हैं, इसलिए कि गिवन जो कलीसिया है वो लिविंग कलीसिया है, और जो लोग अपना हाथ देना बंद करते हैं खुदा उन्हें देना बंद कर देता है। जैसे हमने शुरू में एक बात की थी कि हम चरवाहे की बात कर रहे थे, वो बात हमारी अभी इसमें रह गई है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर चरवाहे उस किरदार को वैसे पॉजिटिव निभा रहे हैं जैसे कि निभाने की ज़रूरत है, या कहीं पर भी कोई झोल अगर है तो वो झोल क्यों है? देखिए, मैं बहुत डर के बात करना चाहता हूँ क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा के खादिम दो चंद इज़्ज़त के लायक हैं, और मैं किसी भी डिनोमिनेशन के पादरी होते हैं, फादर होते हैं, मैं हर किसी को इज़्ज़त इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये लफ्ज़ पहले मेरे लिए फिर बाकी दूसरों के लिए। जो बंदा इस वक्त जो भी कर रहा है अपनी एक उसकी एक चादर उससे ऐसे कर रहा है। आप ये सोचें जी, कोई बंदा आपको लाखों रुपए का फ़ौरन ला देगा, उसकी चर्च का बजट ही आपको सिर्फ 20-30 हज़ार है, उससे आप क्या एक्सेप्ट करते हैं? क्या उसने अपने चर्च वर्कर नहीं रखे हुए? उससे बिजली का बिल जमा नहीं गिराना? मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये लोगों की पता नहीं क्या खुशफहमी या गलत फहमी है कि पादी समान, हाँ यूरोप में पादी समान की बहुत अच्छी सैलरी है, मैं मानता हूँ, मुझे मालूम है अमेरिका में क्या सैलरी होती है, लेकिन वो सिर्फ एज अ प्रीस्ट होते हैं, तो फुल ऑर्डेन्ड प्रीस्ट को तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही होती है, ठीक है। लेकिन आज बातें करना जी कि हमने तो इनको कर दी, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, जितनी मेरी सैलरी मेरी वाइफ उससे बराबर सैलरी है, तो हम दोनों पहिए चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोगों में थोड़ा सा शौर पैदा होना चाहिए। हाँ, जो भी कर रहे हैं अपनी, जितने खादिम कर रहे हैं अपनी चादर मुताबिक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं। हाँ, कमी हो सकती है कि कुछ लोगों को ना पता हो क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मीडिया नहीं है, और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा बातें उठाई जाती हैं, पॉलिटिक कम बातें, क्योंकि यहाँ हमारे लोगों में रुझान है, हम गलत बात ज़्यादा सुनना चाहते हैं, ठीक है जी, सही बात नहीं। और सितम ज़र्फ ये कि कलाम में लिखा है कि सुनना ज़्यादा है बोलना कम, हम सुनते भी नहीं, बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अजीब थोड़ा सा है जिसके मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा, मैं नहीं कहता कि सारे 100% काम कर रहे होंगे, लेकिन सब अपने उससे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारी कलीसिया है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा थी, और स्ट्रीमलाइन जो चर्चेज़ हैं उनके साथ ज़्यादा थी। लेकिन शायद ऐसा लगता है सोशल मीडिया के कुछ रिपोर्ट्स को देखते हुए, कुछ वीडियोस को और कुछ चीज़ों को देखते हैं कि शायद उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो शायद उस तरह से पूरी नहीं हुई। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो स्ट्रीमलाइन चर्चेज़ हैं इस मौजूदा वबा के अंदर और इस मुश्किल के अंदर, उनके किरदार को आप कैसे देखते हैं? इससे पहले कि हम आपसे इसके जवाब को लें, हमें इशारा दिया जा रहा है कि हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी, तो ब्रेक के बाद आकर हम आपसे इस सवाल का जवाब। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त कोरोना के हवाले से, और जो मौजूदा सूरत हाल है हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस।